तंत्र की सीरीज में आगे की वीडियो, आगे की जानकारी लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। किसी मित्र ने कहा है कि ये सब बाद में बताएं, पहले कुछ विशेष बताएं। वो सोच रहे मैं कुछ ऐसा बता दूंगा कि 4 लौंग और 4 घिया और 4 तोरी और 4 पान के पत्ते यहाँ फेंक दे तो तेरे पास पैसा आ जाएगा। इतना सरल नहीं है। इतना सरल ढूंढ रहे हैं तो किसी के पास चले जाइए, वो आपको लूट लेगा, उसके पास पैसा आपका चला जाएगा। विस्तार से सुनिए, धीरे धीरे सुनिए। प्रथम तो मेरा ये उद्देश्य था कि नित्य एक वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन रिस्पॉन्स कम भी मिला और कुछ अन्य विषय भी मेरे लिए ज़रूरी होते, जैसे सूर्य का गोचर हुआ बीच में, बुध वक्री होंगे, तो धीरे धीरे करके मैं पूरी सीरीज समाप्त करूँगा। आप सुनते जाएं, मनन करते जाएं, जो सीखने का मिले उसे सीखते जाएं। तंत्र का आरंभ मंत्र से होता है, किंतु उसकी पराकाष्ठा मौन है। मंत्र जप है, मौन अनाहत नाद है। शब्द बंधन है, मौन स्वयं शिव है। तंत्र कहता है तू बोलता है इसलिए भटकता है, मौन हो जा ताकि तेरा अंतर्मन बोल सके। मौन कोई व्रत नहीं, मौन कोई तप नहीं, मौन कोई अभ्यास नहीं। मौन आत्मा का ध्वनि में विलीन हो जाना है। यहाँ बोलने का अभाव नहीं होता है, बल्कि अंतर्ध्वनि का साक्षात्कार होता है। यह निष्क्रियता नहीं, बल्कि पूर्ण ऊर्जा का स्थिर रूप है। तंत्र में मौन वह बिंदु है जहाँ साधक, मंत्र और देव तीनों एक हो जाते हैं। मौन साधना में जीवा शांत होती है, शब्द भीतर लौटते हैं, मन स्थिर होता है, चिंतन थम जाता है, प्राण रुकता नहीं गूंजता है, साधक भीतर से स्पंदित होता है, श्रवण खुलता है, भीतर का अनाहत नाद सुनाई देता है। मौन कोई व्रत नहीं, वह अनुभव है। यह चुप रहने का नाम नहीं है, यह भाषण को त्यागने की बात नहीं है। यह उस स्तर पर उतर जाना होता है जहाँ शब्दों की कोई आवश्यकता शेष नहीं रहती है। बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो ही समझ पाएंगे, नहीं तो सिर से गुजर जाएगा और आप आने वाली वीडियो को यूं ही छोड़ दिया करेंगे कि कुछ नहीं, बकवास कर रहे हैं। मौन वहाँ जाना है जहाँ सब कुछ विलीन हो जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है मौनम स्वरूपम परम शिवस्य। मौन ही शिव का स्वरूप है। कुलार्णव तंत्र कहता है नादे लीनो मुनिस्तर वाचम तू त्यजति स्वयं। जहाँ साधक नाद में लीन होता है वहाँ वाणी स्वतः छूट जाती है। जब तक साधक बोलता है तब तक ब्रह्मांडीय ऊर्जा और देव ऊर्जा प्रतीक्षा करती है। जब साधक बोलकर मौन हो जाता है, स्वयं में स्थिर हो जाता है, स्वयं में स्थिर हो जाता है, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवेश करती है। मंत्र साधना ताला है, मौन वह चाबी है जिससे आत्म द्वार खुलता है। शमशान में मौन की गूंज तीव्र होती है, वहाँ कोई बोलता नहीं, वहाँ सिर्फ सुनने वाले होते हैं। शमशान का मौन ही साधक को सिद्ध करता है। शमशान क्या है, शव क्या है, मेरी पहले की वीडियो देखेंगे आप समझ जाएंगे। मौन शब्दों से परे एक मंत्र है। शब्द सीमित है, मौन अनंत है। शब्द सुनने योग्य हैं, मौन सिर्फ अनुभूति का विषय है। शब्द अभ्यास है, मौन स्वयं में स्थित होना है। तंत्र मौन से जन्मता है, मौन में पलता है और मौन में ही विलीन होता है। जो मौन में उतर जाता है वही तंत्र का सच्चा द्वार खोल पाता है। मंत्र साधना की सीढ़ी है, मौन साधक की उड़ान है। मौन यानी कि स्वयं में स्थित होना।
तंत्र में भय, भयभीत, डरा दिया, डर गए, कांप गए, ये शब्दों का प्रयोग बहुत तांत्रिक करते डराने के लिए, विशुद्ध बकवास करते। तांत्रिक न भयभीत होता है न किसी को भयभीत करता है। जो भयभीत करता है वो भी तंत्र को नहीं जानता है, जो भयभीत है वो तो कोसों दूर है ही। भय जहां अंत होता है, भय का जहां अंत होता है वहीं से तंत्र का प्रारंभ होता है। संसार का सबसे बड़ा बंधन है भय। मृत्यु का भय, असफलता का भय, भूत प्रेत का भय, अपयश का भय, कोई भी भय। पुनः सुनिए, मृत्यु का भय, असफलता का भय, भूत प्रेत का भय, अपयश का भय, मान सम्मान का भय, गरीबी का भय, निर्धनता का भय, आने वाले समय का भय। यही भय मनुष्य को ईश्वर से दूर और अंधविश्वास और पाखंड के पास लेकर जाता है। किंतु तंत्र भय को मिटाता नहीं है, वह उसे साधता है, उसका उपयोग करता है। भय तंत्र में बाधा नहीं, साधन है। जब भय शिखर पर हो, हृदय कांप रहा हो, प्राण सूख रहे हो, संसार छूटता और दूर होता दिखाई दे, ठीक उसी क्षण तांत्रिक मौन होता है, यानी कि स्वयं में स्थित हो जाता है और भीतर उतर जाता है। क्योंकि भय शरीर के द्वारों को तोड़ता है और उसी क्षण आत्मा का द्वार भी खुलता है। भय का अर्थ है मूलाधार चक्र की अस्थिरता। वो कोई भी कारण हो, किसी भी स्थिति से भय हो, गरीबी, निर्धनता, भविष्य, रोग, कोई भी कारण हो, भय का सीधा सा अर्थ है मूलाधार चक्र की अस्थिरता, मृत्यु से चिपकी नीचे गिरती चेतना। भय का अर्थ है माया से तादात्म्य का परिणाम। तंत्र कहता है भय को दबाओ मत, देखो देखते देखते वह स्वतः भस्म हो जाएगा। जब आप साक्षी भाव से भय को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि भय कुछ है ही नहीं। शमशान भय की प्रयोगशाला ही है। तंत्र जानता है कि शमशान केवल शवों का नहीं, भय का मंदिर है। वहाँ बैठकर साधना इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ भय की चरम सीमा, अंतिम सीमा होती है। कोई मनुष्य साथ नहीं होता और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर अहंकार स्वतः गलता है, अहंकार स्वतः घटता घटता मृत होता जाता है। तंत्र भय से क्या करता है? सामान्य व्यक्ति और तांत्रिक साधक में अंतर। सामान्य व्यक्ति भय से भागता है, तांत्रिक भय को देखता है। सामान्य व्यक्ति भय से लड़ता है, तांत्रिक भय में उतरता है। सामान्य व्यक्ति भय को पाप मानता है, घृणित मानता है, तांत्रिक भय को प्रयोग का माध्यम मानता है। सामान्य व्यक्ति भय से कांपता है, कंपित होता है, तांत्रिक भय से शांत होता है। शास्त्रीय प्रमाण, भीतम चित्तम न योगाय भीते च शिवो न वसेत तस्मात् भीतिम बलम कुर्यात् तेनेव शिवम पश्यति। भयभीत चित्त में योग नहीं होता, भगवान की ऊर्जा नहीं ठहरती, इसलिए भय को ही बल बनाओ, उसी में देवताओं के दर्शन होंगे। विज्ञान भैरव तंत्र, भीतिरेव पराशक्ति या साधके परिकीलता। भय ही वह शक्ति है जिसे साधक ने साधा हुआ है। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है भय ही वह शक्ति है जिसे साधक ने साध लिया है, उसने सिर्फ भय को साध लिया है। भय एक दरवाजा है, जो बंद हो तो नरक है, खुल जाए तो मुक्ति है। भय ही तमस है, पर उसी तमस में तपकर दीप्त होता है साधक। साधक अमावस्या की रात्रि में एकांत शमशान या पीपल के वृक्ष के नीचे नंगे पांव मौन
केवल भय के साथ बैठता है, और जैसे जैसे वह भय से टकराता है वह एक बिंदु पर भय को देखने वाला बन जाता है, तब वह साधक नहीं साक्षी हो जाता है। तंत्र भय को शत्रु नहीं मानता, वह उसे सीढ़ी मानता है। अतः साधक भय को शत्रु नहीं मानेगा, वो भय को सीढ़ी बनाएगा। जिस दिन साधक ने भय को ठीक से देखा वही दिन साधक का प्रथम जन्म होता है। तंत्र सबसे पहले आपके डर को, भय को खत्म करता है और आपको अपने अंदर स्थित करता है। अंदर स्थित मौन और भय दोनों पर आज मैंने अपने विचार रखे। आशा है आपको पसंद आएंगे। थोड़ा मेरे बोलने में समस्या है, कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इस कारण से एक आधा शब्द हो सकता है गलत निकल गया हो, गलत उच्चारित हो गया हो, उसके लिए क्षमा करें। आप यदि सुनते जाएंगे तो मैं हर एक बात बड़े सरल शब्दों में आपके सम्मुख लेकर आऊँगा। इस भय पर एक तांत्रिक ने 30 लेक्चर देकर 25,000 रुपये ऐंठ लिए थे, सिर्फ भय पर। मैंने आपको भय पर एक पिछली वीडियो में थोड़ा सा बताया था, आज बताया है, और उनसे कहीं अच्छा बताया है। आप यदि ये सोच रहे हो कि कोई वीडियो मेरी ऐसी आएगी जिसमें मिरेकल हो जाएगा, धरती फाड़कर कोई जिन्नात निकल आएंगे, 4-5 भूत कब्जे में आ जाएंगे और आपको बोलेंगे बताइए आका मेरे क्या हुक्म है, और आप कहेंगे जाओ ये फला काम कर दो, और तभी वो भूत अट्ठाहस करते हुए वायुमंडल से गुजर जाएंगे और आपका काम करके प्रकट हो जाएंगे और आपके लिए अप्सराएं और धन और वर्षा कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे के तो इंतजार में होते हैं, वो लुट पिट जाते हैं और बाद में बोलते तंत्र होता ही नहीं है। मैं जहाँ तक बोलूँगा, जो बोलूँगा उसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसे कोई स्वीकार न कर पाए, और कोई ऐसी बात नहीं होगी जो मिथ्या लगे। कल फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जय श्री जगन्नाथ।